बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 36 से 40 घंटे हो गए हैं जो ऑपरेशन हुआ साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के घर में। और इस वक्त जो है बहुत से जो सहाफ़ी हैं एंटी पीटीआई जो थे, या समझ लें कि ताकतवर हलकों के जो सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना था कि इमरान खान को अब जो है मुज़ाकरात से भाग जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन इमरान खान को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इतना सब होने के बावजूद जो उनके पार्टी सदर के साथ किया गया, तो उन्होंने फिर भी मुज़ाकरात जो है उन्होंने कैंसिल नहीं किए। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे और इनको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा छापे तो पहले भी पड़ते हैं और छापे पड़ते रहते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। इस बार चौधरी परवेज़ इलाही के घर हुआ, लेकिन मज़े की जो बात है वो ये है कि इस ऑपरेशन की जो परवेज़ इलाही के घर के बाहर हुआ या अंदर हुआ, जो कुछ हुआ, कोई भी इदारा जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और सब कह रहे हैं कि जो है ये हमने नहीं किया। वज़ीर आला जो इस वक्त मौजूदा हैं, वज़ीर आला पंजाब निगरान, वो हालांकि उसी घर के कहते हैं कि दामाद हैं, कोई इस तरह का है मामला। तो वो जो है मदीना में बैठे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि मैं मदीना में मौजूद हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं करवाया। मौजूदा जो वज़ीर दाखिला हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं, उन्हें हर बात का पता होता है। वो कह रहे हैं कि मुझे तो जी मीडिया न्यूज़ के जरिए पता चला है कि वहाँ पर जो है पुलिस पहुँची हुई है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़जाना है, इसहाक डार हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो है जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन ये हमने नहीं किया। जो वज़ीर आज़म हैं वो चौधरी सालेक साहब, उन्होंने जो है कल हम न्यूज़ पे बैठ के उन्होंने कहा कि जी मुझे शहबाज शरीफ ने कॉल करके कहा कि जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मतलब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी कहते हैं कि ये उन्होंने नहीं करवाया। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये इसके पीछे कौन है और किसने ये करवाया है। इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कॉल की, उन्होंने कहा बड़ा गलत हुआ है, मैं अपनी क़यादत तक ये बात पहुंचाऊंगा। तो इसके अलावा जो है अब एक ही बंदा रह जाता था, मोहसिन नकवी। उसने भी कल जो है चौधरी सालेक हुसैन के जो ट्वीट है उसको उन्होंने जो है वो किया। सालेक हुसैन ने कहा कि मोहसिन नकवी की चौधरी परवेज़ इलाही ख़ानदान से ज़्यादा रिश्तेदारी है। ये रात वो हम न्यूज़ से बात कर रहे थे, तो वहाँ पर वो कह रहे थे कि हम उनकी ज़्यादा रिश्तेदारी है, वो वाला मामला है। तो अब यह है कि आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर आला ये सऊदी अरब में हैं, उम्रे पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इसके पीछे अगर मोहसिन नकवी का हाथ है भी सही, तो उनकी उस पर बात कर लेते हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि अब ये वहाँ पे उम्रा करने गए हुए हैं, उम्रे की सादत हासिल करने गए हुए हैं, अल्लाह के पास, अल्लाह के घर में हैं, मस्जिद नबी में। मेरे ख्याल में अब उन्होंने वहाँ से बैठ के ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है कि जब मैं मदीना में हूँ। तो इसकी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये है कि ये हकूक़ुल्लाह तो पूरे करने वहाँ गए हुए हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद जो पीछे ये जो इनकी वजह से लोग तंग हो रहे हैं, या मोहसिन नकवी ने ये ऑपरेशन कराया, जो भी है व्हाट्सएवर, लेकिन देख लें कि ये किस किस्म के लोग हैं कि ये वहाँ अल्लाह के घर में बैठ कर भी शरपसंदी से बाहर नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी साहब ने जो है जो चौधरी सालेक हुसैन ने एक ट्वीट किया फुफो वाला कि जी मेरी फुफो ने बताया पुलिस को कि जी चौधरी शुजात हुसैन जो है वो हमारे घर में। लेकिन यहाँ पे एक और बात करूँगा कि जो चौधरी ख़ानदान है उनकी आपस में सियासी जो मुखालफत है, सियासी चपकलिश है, जैसा कि जो परवेज़ इलाही ख़ानदान है वो पीटीआई के साथ है, जो चौधरी शुजात हुसैन का ख़ानदान है वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ है, चौधरी सालेक हुसैन। लेकिन ये उनका आपस का ही इत्तेहाद था, हम जो मर्जी कहते रहें, वैसे ये उनका आपस का इत्तेहाद था, जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गिरफ्तारी से बच गए हैं और उनको जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मदीना में बैठ कर क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी नो इलीगल एक्शन विल बी अलाउड बाय एनीवन, आई एम इन मदीना एंड गेटिंग ऑल द डिटेल्स, अपील टू नो दैट टीम वेंट टू अरेस्ट चौधरी परवेज़ इलाही बट stormed Chaudhry Shujat's house in which Chaudhry Saleek Hussain got injured. Law should take its course. तो वो कह रहे हैं कि जी जो हुआ गलत हुआ, इलीगल हुआ, तो जो है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। और जो है पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन के घर दाखिल हो गए, जिसमें चौधरी सालेक जो है वो जख्मी भी हुए। लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, तो कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत किसकी है। वज़ीर आला कह रहे हैं कि जी मैं तो नहीं कर रहा, तो वो मदीना से बैठ के जो है अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो चंद दिन के मेहमान हैं, निगरान हैं,
तो उन्होंने चले जाना है। उसके बाद फिर जो मुंतखब हुकूमत आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, फिर वो चाहे इमरान खान की हो या किसी की भी हो, अगर इमरान खान की हुई तो फिर उसने तो बदले लेने हैं, उन्होंने बदले नहीं। जिस तरह साफ ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला रहे हैं को 5-6 महीने, तो उन्होंने इस किस्म की पूरे 6 महीने के दौरान, हालांकि पीटीआई की जानब से बड़ा प्रेशर था कि हम नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, फलां के खिलाफ करें, पीपल पार्टी के खिलाफ करें, लेकिन उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज मेरे ख्याल में उनको भी जो है एहसास हो रहा होगा कि मैं अगर इनको डंडा दे देता तो अच्छा था। खैर अब क्या है कि वज़ीर आला जो वज़ीर दाखिला वो कह रहा है कि मैंने नहीं करवाया, वज़ीर आला भी कह रहा है। खैर अब जो है वज़ीर दाखिला के अगर बयान को देखा जाए, वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो मीडिया टिकर के जरिए पता चला है, लेकिन ये सियासी रंगबाजी भी हो सकती है, सियासी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो इतने सीरियस हैं, उन्हें पता नहीं था कि ये जो ऑपरेशन हुआ है किसने किया है या कौन कर रहा है, तो फिर उनको चाहिए कि वो डीजी एंटी करप्शन जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा उसको हटा दें, या आईजी पंजाब है उसको सैक कर दें, ताकि जो है सारे जो इंक्वायरी कमीशन बना दें, तहकीकात करवाएं। हुकूमत है, आखिर कुछ भी कर सकते हैं वो, तो इस तरह मामला जो है वो हल हो जाएंगे। जो इसहाक डार साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी कानून से ताउन करना चाहिए। अब देखें ये क़यामत की निशानियाँ हैं कि इसहाक डार साहब जैसे शख्स जो है वो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को कानून से ताउन करना चाहिए। वो खुद जो तकरीबन जो है 3-4 साल इश्तियारी बन के वहाँ पे बाहर जो है लंदन में घूमते रहे, मज़े लेते रहे, सेनेटरशिप इंजॉय करते रहे, वापस आए विद 4 ईयर्स पे उनको 4 साल की तनख्वाह दे दी गई सेनेटरशिप की। उसके अलावा उनको बाकायदा एयरफोर्स के जहाज़ में जो है लाया गया, और समझ लें कि वहाँ से वो वज़ीर ख़जाना बन के यहाँ पे आए, और जो है उसके बाद वो वजारत इंजॉय कर रहे हैं, और वो इस वक्त जो है कानून के भाषण दे रहे हैं। इसके अलावा जो पीटीआई है, पीटीआई ने जो है उन्होंने कल इजलास किया। इजलास के बाद उन्होंने जो है कहा कि हम 1 मई को जो है रैलियाँ निकालेंगे पूरे मुल्क के अंदर। और उसके बाद जो है फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज़ का लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। मतलब इन 3 बड़े शहरों में जो है रैलियाँ निकल रही हैं कर, तो सिंध में खैर नहीं होगी क्योंकि सिंध किसी और का है। और इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। अब जो है दूसरे लफ्ज़ों में पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का भी अंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर जो है इलेक्शन भी अगर 14 को नहीं होते तो फिर हम जो है वही जो है करेंगे जो उनका काम है लॉन्ग मार्च का, और वो लॉन्ग मार्च करेंगे। इसके अलावा जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर में रेड हुआ, इस तरह पुलिस ने जो वहाँ पे ऑपरेशन किया, तो चौधरी परवेज़ इलाही पर जो है इस वक्त दहशतगर्दी का पर्चा जो है काट दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वहाँ से मजामत की और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गया, पथराव किया गया। अब समझ लेंगे वहाँ पे कौन था अंदर। हालांकि पुलिस जब गई है उनको तो पता नहीं, घर में सिर्फ घर वाले ही होंगे या उनके चंद मुलाजिम होंगे। अब ये तो नहीं है कि वहाँ 200-400 बंदा मौजूद था, लेकिन हाँ अब वहाँ पे लोग जो है पीटीआई के कारकुनान वहाँ पे मौजूद हैं। अगर अब पुलिस जाती है तो अब खैर रिएक्शन कुछ और आएगा। अब क्या है कि परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम क्या है जिसमें पुलिस उनको पकड़ने गई, उन पर सड़क की तामीर में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है, जो कि मेरे ख्याल में 2 अरब का इल्ज़ाम है कि उन्होंने सड़क की तामीर में जो है ठेके में रिश्वत ली है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जो है बातों से वो बात नहीं आ रहा है, अपने बयानों से। शहबाज शरीफ ने कल मॉडल टाउन के अंदर एक इजलास किया, पार्टी इजलास था, जिसमें मरीम नवाज साहबा भी मौजूद थी। और मज़े की बात यह मरीम नवाज साहबा को जो है इंतखाबी निशान भी अलाट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने टिकटें जारी नहीं की थी, तो टिकट अपनी जमा नहीं करवाई, तो उनको इंतखाबी निशान तंदूर मिला है। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सीनियर क़यादत ने फैसला किया है कि वो मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात के अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी खबर के नीचे ही डॉन न्यूज़ ये कह रहा है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के मुस्बत नतायज बरामद होने के नतायज इंतहाई कम। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जब वज़ीर आज़म कह रहा है कि हम अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे, इंतखाबात एक ही दिन होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने भी कह दिया है कि 14 मई तक अगर असम्बलियाँ तोड़ दी गई और निगरान हुकूमत बना दी गई तो फिर हम तैयार हैं कि इलेक्शन एक ही दिन हो जाए, अदरवाइज जो है फिर वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट करेगी। शाह अहमद कुरैशी ने बयान दिया है कि मंगल को जो पेश रफ्त हुई, अब मंगल जो परसों आ रहा है और फाइनल जो है राउंड है मुज़ाकरात का, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मंगल को जो पेश रफ्त हुई सुप्रीम कोर्ट को आगाह करूंगा, फिर अदालत जो फैसला करे। मतलब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो भी होगा नतीजा आएगा, अगर कामयाब होते हैं तो वो भी होगा, अगर नाकाम होते हैं तो वो भी हम अदालत को आगाह कर देंगे, फिर अदालत जो मर्जी करेगी, चाहे वो 14 मई को इलेक्शन करवाए, चाहे वो अक्टूबर में करवाए, चाहे वो जुलाई में, जिस तरह वो कह रहे हैं जुलाई में करवाए। तो खैर
ये मामला जो हैं वो चलते रहेंगे और इंशाल्लाह शाम तक आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट देंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।